तो मोइना जब सांप को नांग को पकड़कर खींच रही थी तो उससे कहा कि ये नाग है, कोई धामन बामन नहीं है। तो उसने कहा क्यों क्यों ना इसको पकड़ूं? तो उनका इसको काट लेगा। और इस तरह वो जो महिला थी वो उसको अपने ऑफिस तक घसीट कर लाई। अब देखिए आदिवासी जो बच्चे होते हैं, मैंने बताया कि वहाँ उनका रोज सामना होता है जहरीले जीव जंतुओं से, जंगली जानवरों से, तो वो उनसे उतना नहीं डरते हैं जितना हम लोग डरते हैं। वहाँ जो मोइना थी तो वहाँ उसकी माँ ऑफिस में टोकरी बिन रही थी। तो आदिवासी लोग होते हैं, उनके यही काम होते हैं, जंगल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं से अपना भरण पोषण, उन्हीं से उनका रोजगार चलता। अब वो कहा कि चलो थोड़ा आराम कर लो। तो उसने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा थक नहीं गई? तो उसने कहा सिर हिलाया कि नहीं। बोले कि बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? बाबू कौन? उसके ही क्षेत्र के कोई धनी व्यक्ति होंगे जिनका वो काम भी करती थी, जिनके घर पर। तो खीरी ने कहा बाबू ने जो चावल भेजा है, यानी कि मोइना की माँ ने, उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। तो मोइना ने कहा कि मैं धन्यवाद क्यों दूं? मैं उसकी गौशाला धोती हूँ, उसके हजारों काम करती हूँ, उसके लिए उसने कभी मुझे धन्यवाद दिया कि जो मैं उसको धन्यवाद दूँ? यानी कि मैं उस एक हाथ ले एक हाथ दे, मैं उसका काम करती हूँ तब वो चावल देता है। अभी एक धाविका है नेशनल लेवल की, जिनका नाम है दुती चंद, उनका एक इंटरव्यू आया था कौन बनेगा करोड़पति में। तो बता रही थी अब उसका नाम पूरे देश में, उसे बहुत सारा पैसा मिला, तो उसका बहुत अच्छा घर है। तो कहती कि बचपन में मेरे लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो चावल कहीं से मिल जाते थे वो खाते थे, और या कहीं से कोई दावत हो जाती थी तो उसी दिन हम लोग भरपेट भोजन करते। तो ये होती है आदिवासी लोगों की स्थिति। मोइना अपने काम पर भाग गई, खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा कभी देखा? बस कहती रही क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे दिया। जो गांव के पोस्ट मास्टर थे वो उससे क्या कहते थे? क्यों क्यों क्यों। क्योंकि वो हर बात पे उसे कोई भी बात को तो वो यही कहती थी क्यों। कोई काम दो उससे वो कहती थी क्यों। हर बात में वो प्रश्न पूछती थी। प्रश्न पूछना अच्छी बात है। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जात की। सबरी का नाम सुना? रामायण में सबरी है, जिनके जूठे बेर भगवान रामचंद्र जी ने खाए थे। तो वही सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही शिकायत करती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? यानी एक ही बार चावल खाने मिलता। मोइना गांव के बाबू की बकरियां चराने का काम करती थी, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती थी, ना मालिकों का एहसान मानती। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं। अब देखिए क्या होता है कि बड़े घरों का जो उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं कि खाना बच गया तो उसको दे देते। मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी, शाम को हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। अब देखिए आदिवासी लोग, जैसे कुछ लोग मछलियाँ खाते हैं, ऐसे आदिवासी लोग केकड़े खाते हैं। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को केकड़े वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं। पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, यानी कि वो दिव्यांग थी, अपाहिज थी, तो इसलिए वो जाती थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में, पिताजी उनके फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करने के लिए जमशेदपुर गए थे। और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। वो जलाऊ लकड़ी घर में जलाने के लिए या बेचने के लिए जाता था जंगल। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर से मैं समिति के साथ वहाँ एक माह रुकी। ये महाश्वेता देवी का पाठ है और वो ही लिख रही है इस पाठ को। तो वो वहाँ गई थी समिति के साथ उस गांव में। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूंगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। नेवले का बच्चा भी पाले थे। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा जाता है। उसने कहा अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वो अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती? उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते? तो आपको मालूम है कि रात में जो हमें तारे छोटे छोटे दिखाई पड़ते, ये वास्तव में सूरज से बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो छोटे क्यों दिखाई देते? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? तो महाश्वेता देवी लेखिका थी, किताबें पढ़ती थी क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। उन्होंने कहा कि किताबों से ही हमें देखिए इंसान की सबसे सच्ची साथी, सच्चा मित्र कौन है? किताबें। क्योंकि किताबों से हमें हर प्रश्न का जवाब मिलता है।
और जब बड़े हो जाओ तो किताबें के साथ साथ जो आपके धार्मिक ग्रंथ रामायण महाभारत उनको पढ़ो, उनसे आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। लोगों से नहीं मिलेगा, लोग आपको कुछ का कुछ बताएंगे, लेकिन अगर उनको आप पढ़ोगे तो आपको उनका हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़, स्कूल क्यों बंद है। समित के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है, मैं भी क्यों ना पढ़ूं, तो तुम्हें रोक कौन रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, स्कूल पूरा हो चुका, क्यों, तुम जानती हो मोइना मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती, मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती। अब देखिए बहुत से बच्चे स्कूल इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वही समय खेतों में उनके काम होता है, तो उनके माँ बाप उनको खेतों में ले जाते, उन्हें लगता है कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, मजदूर उन्हें मिलते नहीं, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। तो सिर्फ 11 बजे के बाद आ सकती हूँ, तुम पढ़ाओगी, मैं सीखूंगी, पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। उसने कहा कि स्कूल का समय बदल दो। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। देखिए आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगल के वासी होते हैं, उन्हें वो पेड़ों के महत्व को बहुत अच्छे से समझते। शहर के लोग क्या, गर्मी लगी एसी लगा ली, अच्छा सा मकान बना लिया, लेकिन जो जंगल में रहते हैं उन्हें मालूम पेड़ की क्या कीमत। वो पेड़ों को इतनी आसानी से कटने नहीं देते। खाने के पहले 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो, जानते हो क्यों, पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्योंकि तुम समित की कक्षा में नहीं जाते। लड़की जो कह रही है दूसरे से, तुम ये सब नहीं जानते क्योंकि तुम समित की कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला था तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी, मोइना। मोइना 18 साल की है। अब लेखा बाद ही बात बता रही हैं। वह समित के स्कूल में पढ़ाती है। अब वो उस स्कूल में पढ़ाने, तब देखिए वो स्कूल जाती थी तो वो इतनी शिक्षित हो गई कि अब वो पढ़ाने भी लगी। पहले वो क्या करती थी, अगर स्कूल ना जाती तो क्या वो पढ़ा सकते थे, अब वो दूसरे लोगों को शिक्षित करेगी। मोइना 18 साल की है, स्कूल में पढ़ाती। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, बच्चों से कहती थी, आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। तो बच्चों जब तक प्रश्न नहीं करेंगे टीचर से, अगर केवल इसी पे रहेंगे कि टीचर जो पढ़ा देंगे मैं पढ़ लूँगा, तो उससे कल्याण नहीं होने वाला। आपको प्रश्न करना पड़ेगा। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। तो माया श्वेता देवी एक बहुत अच्छी लेखिका है, उन्होंने ही मोइना की कहानी लिखी थी। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो ये पाठ था महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा हुआ क्यों क्यों लड़की। पाठ अच्छा था। क्या शिक्षा मिली कि हमको प्रश्न करते रहना चाहिए।